Welcome back, India aspirants, to the 28th of 40 lectures of English Crash Course for NDA by Mar Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. Today we are starting with our 28th lecture. We finished with articles. Now we're starting verbs advanced. Without any further delay, let's get right into it. So, अब advanced verbs हम लोग already basic verbs कर चुके हैं. Basic verbs में हमने modals किए थे. Modals में हमने देखे थे auxiliaries और other helping verbs and other marginal auxiliaries. If you do not remember any of these, please go back and revisit that lecture and then come back again. Modals and kinds of verbs किए थे हमने. Kinds of verbs finites के, मतलब वो V1, V2, V3, VING और VSES फॉर्म. ये 5 फॉर्म्स जो होते हैं, ये आपके मेन वर्ब और मॉडल का जो मेन वर्ब है जिनके सब्जेक्ट होते हैं. फाइनाइट्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स होते हैं. सब्जेक्ट होगा किसी वर्ब का तो फिर वो फाइनाइट वर्ब हो जाएगा. सब्जेक्ट के अनुसार वो वर्ब बनाया जाएगा. V1, V2, V3, V जो भी फॉर्म में, टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार. उसके अतिरिक्त फिर नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं और उनके अंदर वर्ब्स के अंदर फिर फाइनाइट वर्ब्स के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. फाइनाइट वर्ब्स के अंदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं. नॉन फाइनाइट में भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं. वो अलग श्रेणी है. फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स की अलग श्रेणी है. इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे वर्ब्स एडवांस्ड में. So let's start with finite verbs first. Finite verbs have a subject, as I just said, and used according to the subject's person and number. तो उनका एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार उनको यूज किया जाता है. लाइक ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सा है? इज. तो ही इज प्लेइंग होगा. दे होता तो आर प्लेइंग. ही के साथ प्लेज, दे के साथ प्ले. आई प्ले, यू प्ले, ऑल ऑफ दीज. सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. याद होगा आपको? नहीं याद है तो वापस जाके रिविजिट करें सिंपल प्रेजेंट टेंस को. he is playing, they are playing. This is continuous tense. Continuous tense. बाकी जो perfect continuous, perfect present continuous होते हैं, he has been playing, he has played, they have played, they have been playing. उसमें playing जो है, जैसे is playing, यहाँ पे playing जो है ये finite verb है. is नहीं था यहाँ पे finite verb. is was the helping verb, the auxiliary. So playing and playing are the main verbs and plays and play are the main verb. Yeah, these are the finite verbs क्योंकि इन सबके एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अनुसार उनको यूज किया जा रहा है. सब्जेक्ट टेंस के अनुसार यूज किया जा रहा है उनको. ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, तो सिर्फ रिवीजन था. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? दीज आर नॉट लिमिटेड बाय पर्सन और नंबर. ये पर्सन और नंबर से लिमिटेड नहीं होते, इनके सब्जेक्ट्स नहीं होते. इनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स नहीं होते. जैसे दे आर इन्फिनिटिव. सबसे पहला इन्फिनिटिव, शी वांट्स टू गो अब्रॉड, वो जाना चाहती है. अब यहाँ पे कुछ भी हो, शी वांट्स, ही वांट, दे वांट, आई वांट, यू वांट, एवरीबॉडी वांट्स टू गो अब्रॉड, जाना. टू गो, जाना. तो टू के आगे जो V1 होता है, 2 + V1, इस फॉर्म को कहते हैं इन्फिनिटिव. जाना चाहती है वो बाहर. जेरंड होता है एक, जेरंड ING फॉर्म. आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन. यहाँ लाइक मेन वर्ब है, यहाँ वांट्स मेन वर्ब है. आई लाइक क्या? वॉचिंग. जैसे मैं कहूँ आई लाइक मैंगोज, एवरीबॉडी लाइक मैंगोज. And I like woman comes. No, I like mangoes. So I like mangoes. Mangoes एक चीज है, पर मैंने चीज की जगह क्या लिख दिया? I like watching. Watching television. Watching ने ऑब्जेक्ट ले लिया तो ये वर्ब की तरह भी एक्ट कर रहा है और एक नाउन, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस में एक्ट आ रहा है. ऑब्जेक्ट के प्लेस में आ रहा है मैंगोज की जगह, तो एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. तो जिरंड होता है ING form of the verb which acts as a noun. We've already discussed this many a time. Now in the final hour comes when we have to discuss it in depth and understand everything there is to understand about it. अब ING फॉर्म एक तरह से और यूज होता है, एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है. एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज होता है ING वर्ब. तब उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. नाउ गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है ये कि शी वाज कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स कैरिंग का ऑब्जेक्ट बन गया और ये कैरिंग जो है ये गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है. व्हाट, विच गर्ल? द गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स. इट टेलिंग अस अबाउट द गर्ल. इट इज टेलिंग अस more about the girl. It is defining the girl, hence it is acting as an adjective. ING फॉर्म में उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं. पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल होता है वो ED फॉर्म जो पास्ट फॉर्म होता है. थर्ड फॉर्म जो होता है V3, V2 नहीं, V3 फॉर्म जो होता है. V3 फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाए तो उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. पास्ट पार्टिसिपल. तो ING फॉर्म जब यूज होता है, ING फॉर्म जब यूज होगा एडजेक्टिव की तरह तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल. और जब ING फॉर्म यूज होता है नाउन की तरह, नाउन की तरह, तो उसको हम लोग कहते हैं जेरंड. ये डिफरेंस है देखो.
आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह जेरंड, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V3 फॉर्म एडजेक्टिव की जगह की तरह पास्ट पार्टिसिपल. सो ब्लाइंडेड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर. They fell into disorder, blinded by the dust storm. उनके बारे में modify कर रहा है. How? What were they? What happened to them? Or telling more about them. They were blinded by a dust storm. So blinded by a dust storm, they fell into disorder. Now we will do more of this. We will remember कि जब ऐसी तरह से present participle या past participle या perfect participle के साथ शुरू होता है, तो जो दूसरा पार्ट होता है सेंटेंस का, उसी का सब्जेक्ट पहले पार्ट का भी सब्जेक्ट होता है. So they were blinded by the dust storm, which is correct. So this is grammatically correct. अगर यहाँ पे होता blinded by the dust storm, डिसऑर्डर रेन्ड अमंग देम, तो डिसऑर्डर सब्जेक्ट बनता वहां पे, फिर गलत हो जाता क्योंकि डिसऑर्डर ब्लाइंडेड नहीं था डस्ट स्टॉर्म द्वारा. दे वर ब्लाइंडेड बाय द डस्ट स्टॉर्म. विल डू दिस अगेन विद अ बिट मोर डिटेल लेटर, बट जस्ट टू प्राइम सम पीपल. जिनको समझ में आया अच्छा है, जिनको नहीं आया आगे और डिटेल में इसको करेंगे. अब परफेक्ट पार्टिसिपल कैसा दिखता है? हैविंग समथिंग. सो परफेक्ट पार्टिसिपल का यही फॉर्म होता है, हैविंग प्लस V3. हैविंग ईटन, हैविंग रेस्टेड की कर चुके थे. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बताता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल की उस वक्त हो रहा है वो चीज कि शी इज कैरिंग, शी वाज एट दैट टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, शी वाज कैरिंग एट दैट टाइम. ब्लाइंडेड पास्ट पार्टिसिपल की हो चुका था कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं तब तक वो अंधे हो चुके थे डस्ट स्टॉर्म द्वारा, कि धूल मिट्टी उनकी आंखों में घुस चुकी थी, अंधा कर चुकी थी उनको. और हैविंग रेस्टेड, हाँ ये भी हो चुका था कि हैविंग रेस्टेड भी कंटिन्यू जर्नी उस समय तक हो चुका था, कि अब समय पास्ट में एक बार में बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूड, उस समय हमने कंटिन्यू करी थी जर्नी और उस समय तक ये चीज हो चुकी थी, पास्ट में हो चुकी थी, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है. पास्ट पार्टिसिपल लगता है कि जिस समय बात हो रही है उस समय हो चुकी थी. दैट इज द डिफरेंस. अब इन्फिनिट पे आ जाते हैं. 2 + V1 एक्ट्स एज अ नाउन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वर्ब. अभी जब मैंने बोला कि आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन था, उसकी जगह टू वॉच भी कर सकते हैं हम. आई लाइक टू वॉच टेलीविजन, आई लाइक टू वॉच टेलीविजन. यहाँ पे वॉचिंग की जगह टू वॉच आ गया. ये भी भाई एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है कि आई लाइक मैंगोज, मैंगोज की जगह दिस इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट. अगर एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट इट मींस इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, क्योंकि ओनली अ नाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोनाउन, बट दिस इज नॉट अ प्रोनाउन. सो एक्टिंग एज अ नाउन टू वॉच. तो देखो V1 एक्ट्स एज अ नाउन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अ वर्ब. वी कैन कॉल इट अ वर्ब नाउन. प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ब क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी ले रहा है. टू वॉच व्हाट? टेलीविजन. वॉच टेलीविजन. टू err is human acts as a subject. अब टू err is human, इसके आगे एक और चीज आता है, टू forgive divine. अब एक फिगर ऑफ स्पीच भी देख रहे हैं यहाँ पे हम, ओमिशन, कि यहाँ पे इज मैंने ओमिट कर दिया. टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये अंडरस्टूड है यहाँ से कि टू err is human, टू फॉरगिव डिवाइन. मतलब गलती करना इंसानी फितरत है और माफ करना परमात्माओं की, देवताओं की फितरत है. आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं चाहता हूं पढ़ना. आई वॉन्ट टू स्टडी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा था ये इस वर्ब के, यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है इस वर्ब के. इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये टू स्टडी. आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश. अब देखो यहाँ पे वॉन्ट का ऑब्जेक्ट तो है और अपना भी एक ऑब्जेक्ट उसने ले रखा है. एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट एंड टेक्स एन ऑब्जेक्ट. इट इज टेकिंग एन ऑब्जेक्ट इंग्लिश. So that is how it is used. Infinitive. All right. Now we have gerund. Now gerund is V1 ing form acting as a noun. अभी देखा हमने. Swimming is a good exercise. अब is main verb है. Main verb का यहाँ पे subject है. Acts as a subject. Swimming is a good exercise. I learnt. Learnt main verb है. उसका object है driving. I learnt driving. अब to swim is a good exercise. I learnt to drive. That would also be correct. I love watching. Love main verb. Love क्या? Watching. Watching gerund है. Watching क्या? Television. Object भी ले रहा है. Acts as an object. What? Watching. And takes an object. Takes an object. Television. खुद भी एक ऑब्जेक्ट है लव वर्ब का और ऑब्जेक्ट ले भी रहा है टेलीविजन. नोट. Now verbs, adjectives and phrases that are followed by to will not take the V1 but the V1 plus ing form after them. अब जो verbs, adjectives और phrases जो हैं जो to से followed होते हैं वो आगे V1 नहीं लेंगे, V1 plus ing फॉर्म लेंगे, वो gerund फॉर्म लेंगे उसका. देखो कैसे, जैसे used to, accustomed to, averse to. यहाँ पे to जो है ये verb के साथ लगा, ये phrasal verb है, to preposition phrase इस verb के साथ लगा हुआ है, तो ये फ्रेजल वर्ब है. ये टू अगले वाले का नहीं है, ये टू आगे वाले आने का वर्ब का नहीं है, ये इन्फिनिटिव का टू नहीं है. जैसे आई लाइक टू ईट, तो यहां जो टू ईट है ये टू इसको बिलोंग कर रहा है. बट आई यूज्ड टू ईट, यहां ये जो टू है ये इसको. आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू ईटिंग आएगा. देखो आई एम यूज्ड टू ईटिंग मतलब मुझे आदत है पढ़ने की, खाने की. आई एम यूज्ड टू ईटिंग हैवी फूड, कि भारी खाना खाने की मुझे आदत है. आई एम यूज्ड टू ईट एवरी फूड नहीं, आई एम यूज्ड टू ईटिंग एवरी फूड. So that is how it is used. I am used to eating every food. So I am accustomed to eating. I am averse to eating. I am with a view to meeting. I have come with a view to meeting you. I am addicted to eating. I am devoted to
eating. In addition to eating, I also drink water. I look forward to meeting you. I look forward to meeting you मतलब I look forward to मतलब मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी और प्रत्याशा, आशा, अभिलाषा के साथ प्रतीक्षा है किसी चीज की. I look forward to. I object to playing inside the classroom. I object to मतलब इसके विपरीत बोल रहा हूं मैं. Owing to something. For example, it is owing to studying that he passed. It is because of studying that he passed. It is owing to studying that he passed. It is owing to his studies भी बोल सकते हैं, पर वहां पे his लग गया तो noun लग रहा है वहां पे directly. His studies, his वो possessive case है, genitive case, the possessive adjective along with studies there is a noun. So it is owing to studying that he passed, not it is owing to study that he passed. Studying, yes. Given to, he is given to playing a lot. Given to मतलब वो भी करता है, ज्यादा ही करता है, ये हद से ज्यादा करता है कुछ चीज. He is given to drinking a lot. He has taken to मतलब कोई चीज अपना लेना, कोई चीज की आदत लगा लेना. He has taken to gardening these days. कि उसने गार्डनिंग करना शुरू किया है. He is prone to falling ill. He is prone to falling ill मतलब वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ता रहता है हमेशा, बार बार. He is prone to falling ill. Prone to मतलब बार बार होती रहती है किसी के साथ अगर कोई चीज. एग्जाम्पल देखो अब. He is addicted to smoking. Is addicted to के बाद ing लगा. He is addicted to smoke नहीं. He is addicted to smoke अगर बोलेंगे तो उसका मतलब smoke यहाँ पे हम noun की तरह यूज कर रहे हैं, धुआं. धूम्रपान नहीं, धुआं by itself. So then I can say he is addicted to smoke. He is addicted to that substance. तो वो noun बन गया. यहाँ पे noun की जगह हम लोग ने verb लगाया तो smoking आएगा. I am looking forward to meeting you, not meet you. I am looking forward to meet you नहीं. ऐसे आते हैं क्वेश्चंस. लिखा होगा I am looking forward to meet you. आपको पता होगा ये गलत हो गया. यहाँ पे अंडरलाइंड होगा. आपको पूछा होगा A meet, B to meet, C meeting, to meeting, D for meeting. ऐसा लिखा होगा. I am looking forward for meeting you. I am looking forward to meeting you. I am looking forward to के बाद अगर सिर्फ अंडरलाइन है तो मीटिंग लगेगा. I am looking forward to meeting you. That is how it is asked. He was used to driving on the right when he was in London. He was used to driving on the right. He was used to drive नहीं. He was used to driving on the right. So as I said, I am used to eating again. If a phrasal verbs end in to, then it is followed by a gerund. So we are repeating this. Phrasal verb to मतलब verb का हिस्सा है. अगर to जो है वो verb का हिस्सा है तो अगला जो शब्द आएगा वो noun होना चाहिए. नाउन में भी अगर वर्ब की लगा रहे हो आप तो जिरंड लगाओगे, आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब लगाओगे, कोई और फॉर्म नहीं लगाओगे. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. ही इज गिवन टू ड्रिंकिंग. इज गिवन टू ड्रिंकिंग मतलब बहुत ज्यादा पीता है. ही इज प्रोन टू मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन मतलब वही गलती बार बार करने की आदत है उसको, होती है उससे. ही गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट व्हेन ही केम टू इंडिया. और जब वो आया इंडिया तो ही गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट. उसकी आदत पड़ गई लेफ्ट में चलाने की. नोट. As a modal, used to is followed by. अब modal की तरह used to जब हमने यूज किया, देखो पिछला हम लोगों ने देखा था कि I used to, जब modal की तरह यूज किया यहाँ पे I used to play, तो playing नहीं है, play cricket. V1 आ गया यहाँ पे, modal की तरह यूज किया है जब तो I used to play cricket. modal की तरह हम लोगों ने कब यूज किया, कैसे यूज किया, ये सारी चीजें modals verbs बेसिक पे पिछले लेक्चर्स में हैं, जाके उसको रिवाइज करिए प्लीज और वापस आइएगा फिर अगर याद नहीं है आपको तो. पार्टिसिपल्स देखिए, पार्टिसिपल्स तीन तरह के थे हमारे. वर्ब्स एक्ट एज एन एडजेक्टिव. अब वर्ब जो एडजेक्टिव्स की तरह एक्ट करते हैं उनको पार्टिसिपल्स बोलते हैं. तीन तरह के थे. प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ing, पास्ट पार्टिसिपल विच इज V3 एंड परफेक्ट पार्टिसिपल विच इज हैविंग प्लस V3. हैविंग लगता ही लगता है, उसके पास V3 फॉर्म लगता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल बताता है कि जिस समय की बात हो रही है उस समय कोई चीज हो रही है. पास्ट पार्टिसिपल बताता है कि जिस समय की बात हो रही है उस समय तक हो चुकी थी. और परफेक्ट पार्टिसिपल बताता है कि जिस समय की बात हो रही है उससे पहले ही किसी समय तक हो चुकी थी. Now present participle V1 plus I. So hearing the noise, we rushed out of the restaurant. अब we heard the noise. Upon hearing the noise, we rushed out of the restaurant. तो सही है यहाँ पे. Thinking all is well, he went to bed. So who was thinking all is well? He was thinking all is well. That was his state. That thinking all is well, he went to bed. Hearing the noise, we rushed out of the restaurant. कौन किसने सुनी? हमने सुनी तो हाँ V सही है. The V plus ing words in these sentences are portraying an action that is incomplete or going on. अब ये पे यहाँ पे एक्शन बता रहे हैं जो incomplete है, मतलब उस वक्त हो रहा है. जैसे मैंने बोला प्रेजेंट पार्टिसिपल वो चीज बता दी है जो उस वक्त हो रही है, जिस वक्त की बात हो रही है. तो हियरिंग द नॉइज, उस वक्त आवाज सुनकर वो बाहर आ गए. थिंकिंग ऑल इज वेल, ही वेंट टू बेड. ये सोचते हुए कि सब कुछ बढ़िया है वो सो गया. सब कुछ बढ़िया है सोचते हुए वो सो गया. आवाज सुनते हुए वे सब बाहर आ गए. तो उन्होंने आवाज सुनी, वही बाहर आए. वही सोच रहा था कि सब कुछ बढ़िया और वही सोया. तो यहाँ पे सब्जेक्ट दोनों में एक ही लग रहा है, इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है. कर सकते हो.
as he thought all is well he went to bed, but that will be a different thing, it will change. वहां पे फिर आप thinking को थॉट बना दे रहे हो और वहां पे एक अलग वर्ब बन जा रहा है, वो एक ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे सिर्फ एक मेन वर्ब है. Alright, complex sentence, all is well is also all's well. Thinking all is well he went to bed, went and all, वहां पे तीन verbs हो जाते हैं. As he thought that all is well he went to bed, तो thought भी एक अलग verb बन जाता. यहाँ thinking verb की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ thinking एक adjective की तरह प्राइमरीली एक्ट कर रहा है, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे लगा नहीं हुआ है, यही वाले सब्जेक्ट के लिए वो बात कर रहा है. Thinking is used as a present participle. We will see the implication of this, the application of this. ये दिखता कैसा है आपके एग्जामिनेशन के लिए, कैसा दिखेगा? ये बोलेगा thinking all is well, sleep came to him. अब हम कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि उसको लग रहा था कि सब कुछ बढ़िया है तो नींद आ गई उसको, पर यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है दूसरे में? स्लीप केम टू हिम, और यहाँ पे थिंकिंग कौन कर रहा है? वो कर रहा है, तो ये गलत सेंटेंस है, ये ऐसे यूज नहीं कर सकते आप उसको. आपको ये लिखना पड़ेगा कि बिकॉज एज ही थॉट ऑल इज वेल स्लीप केम टू हिम, तो यहाँ आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा सब्जेक्ट दूसरा, अगर सब्जेक्ट दूसरा होगा तो. यहाँ स्लीप सब्जेक्ट नहीं बनेगा. तो इस तरह से आता है एग्जाम में इसके क्वेश्चंस, ये भी करेंगे हम लोग अभी, एरर्स जब इसके देखेंगे और एप्लीकेशन इसका देखेंगे. So the V1 plus ing words in these sentences are portraying an action that is incomplete or going on. तो यहाँ पे ये जो action है वो उस वक्त हो रहा है, इसलिए इसको present participle कहते हैं और ing form में use करते हैं. This is why ये V plus ing form is called the present participle. ये है आपका present participle. Let's see the past participle. The past participle V3 form में आता है, driven by poverty कि हो चुका है ये काम. अब driven by poverty committed suicide, कि गरीबी से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली. Deceived by his best friend, he was left in the lurch, कि अपने दोस्त द्वारा धोखा दिए जाने पर वो एक परेशानी में छोड़ दिया गया, वो परेशानी में फंस गया. The V3 words in these sentences are portraying an action that has been completed. यहाँ पे जो वर्ड्स हैं ये बता रहे हैं ये चीज हो चुकी है, हो रही नहीं है उस वक्त. Driven by poverty, वो तंग हो चुका था तब उसने वो कदम उठाया. धोखा खा चुका था तब वो परेशानी में पड़ा. तो ये जो V3 फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें भी वही रूल लगता है कि यहाँ पे अगर ही है तो ही इज डिसीव्ड, यहाँ पे भी ही कमिटेड, ही वाज ड्रिवन बाय प्रॉपर्टी, तो सेम सब्जेक्ट यूज होने चाहिए. अगर सब्जेक्ट दूसरे होंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, वो एरर मार्क की जाएगी वो. ऑलराइट, लेट्स सी परफेक्ट पार्टिसिपल. हैविंग हैड देयर लंच, अब ये हो चुका, पहले ही हो चुका था, तो हैविंग प्लस V3 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस पोर्ट्रेइंग एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट. हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कि जिस समय की बात हो रही है उससे पहले ही पास्ट में कभी वो खत्म हो चुके थे. जैसे परफेक्ट पास्ट का था कि पहले खत्म हो चुके होना. हैविंग हैड देयर लंच, दे गॉट डाउन टू वर्क, दे गॉट डाउन टू वर्क इज पास्ट. हैविंग हैड देयर, उस समय तक वो अपना लंच कर चुके थे. They started the journey, past started, see they started the journey having rested कि आराम कर चुके थे, उसके बाद वो अपनी जर्नी चालू रखा. सेम वहीं पे यहाँ पे भी दे जो सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट इसके लिए है. यहाँ पे दे जो है सब्जेक्ट यही, कि they having had their lunch, because they had their lunch they got down to work. After they rested they started their journey. After they had their lunch they got down to work. After they rested they started their journey. That's how it is used. The having V3 words in these sentences are portraying an action which had been completed in the past. That is why it is called perfect participle. The having V3 is called the perfect participle. That's how it is. Alright. Now let's see transitive verbs. Transitive verbs, when an object is placed after a verb, then that verb is said to be used transitively. अगर verb object ले रहा है directly, जैसे I fly kites, birds fly in the sky. अब देखो यहाँ जो fly है ये kites उठा रहा है, यहाँ पे मैं क्या, दोनों का मतलब अलग है. fly यूज हो रहा है पर दोनों का मतलब अलग है. यहाँ मैं कह रहा हूं मैं उड़ाता हूं पतंग, और यहाँ कहते हैं मैं चिड़ियां उड़ती हैं आसमान में. यहाँ मैं उड़ा रहा हूं, यहाँ पे खुद उड़ रही है. तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट लिया है डायरेक्टली कि मैं उड़ा रहा हूं, तो कुछ उड़ा रहा हूं, क्या उड़ा रहा हूं, मैं एक्टिवली कुछ कर रहा हूं, तो क्या उड़ा रहा हूं, काइट्स उड़ा रहा हूं, पतंग उड़ा रहा हूं, ये इसका ऑब्जेक्ट है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब हियर. इट इज यूज्ड ट्रांजिटिवली. बट यहीं पे फ्लाई इंट्रांजिटिवली यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं उठाया, उसके बाद प्रेपोजिशन आया है, प्रेपोजिशन के बाद फिर ऑब्जेक्ट आया है. तो यहाँ पे ट्रांजिट करने के लिए एक्शन को उसको एक प्रेपोजिशन, एक एजेंट की आवश्यकता पड़ी है. खुद ट्रांजिट नहीं कर पाया वो एक्शन को. यहाँ पे जो फ्लाई है वो एक्शन को खुद ट्रांजिट कर पा रहा है, खुद ट्रांसफर कर पा रहा है ऑब्जेक्ट पर, कि मैं उड़ा रहा हूँ, क्या उड़ा रहा हूँ, पतंग उड़ा रहा हूँ. पर यहाँ पे वो कह रही है वो उड़ रही है, खुद उड़ रही है, तो किसी चीज को नहीं उड़ा रही है, खुद ही उड़ रही है. तो उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट का मतलब ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट अगर लगेगा तो प्रेपोजिशन के साथ लगेगा कि आसमान में उड़ रही है. तो इसको एजेंट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं. एजेंट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं इनको, इन प्रेपोजिशंस को जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद लगते हैं. और ट्रांजिटिव वर्ब्स को एजेंट ऑफ ट्रांजिशंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर ट्रांजिट कर पाते हैं अपने एक्शन को. इंट्रांजिटिव वर्ब्स डायरेक्टली एक्शन को किसी ऑब्जेक्ट पर ट्रांजिट नहीं कर सकते हैं, उनको एक एजेंट ऑफ ट्रांजिशन की आवश्यकता पड़ती है, उनको एक
प्रेपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है या कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब ट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे आई राइट एसेज, मैं लिखता हूं क्या एसेज, गद्यांश। चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स, बच्चे उड़ाते हैं क्या पतंग। नोट दे कैन हैव एन आंसर टू क्वेश्चन लाइक व्हाट एंड whom। तो बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब्स का व्हाट और whom करके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर आ सकता है। जैसे मैं उड़ाता हूं तो क्या उड़ाता हूं, अब चिड़िया उड़ती हैं तो क्या उड़ती हैं, नहीं बोल सकते। किसको उड़ती हैं, नहीं बोल सकते। उड़ाता हूं तो क्या उड़ाता हूं, किसको उड़ाता हूं, आंसर आ सकता है उसका। तो व्हाट और whom का आंसर आ सकता है अगर किसी वर्ब का, तो उसको ट्रांजिटिव कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली फिर ऑब्जेक्ट उठाएगा। जैसे ही किल्ड, उसने मारा, क्या मारा, रैबिट मारा। ही हेल्प्ड, किसको मदद की, उसने मदद की, किसकी मदद की, ही हेल्प्ड, उसने सहायता दी, किसको सहायता दी, he helped him, उसने उसको सहायता दी। तो what और whom का आंसर आता है ट्रांजिटिव वर्ब्स का। that is what the identification here is. Intransitive verbs opposite, there is no object after the verb, that is called the use of intransitively। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेता है कोई वर्ब, जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट लेने की, तो उसको कहते हैं कि उस वक्त वो वर्ब इंट्रांजिटिव है या उस टाइम पे इंट्रांजिटिवली यूज किया जा रहा है। In that instance it is called an intransitive verb, और उस वर्ब को intransitive verbs कहते हैं। जैसे birds fly, she slept। अब birds fly इसके आगे ट्रांजिट करने के लिए एक्शन को, भाई birds fly in the sky, she slept on the bed। yes, birds fly in the sky, she slept on the bed। तो on और in prepositions use हो रहे हैं ट्रांजिट करने के लिए, that's why they call transitive। now we got causatives। so today we are just doing the kinds of verbs, their applications, their rules and everything will be done in the next 2 lectures। right now just make sure that you understand all the kinds of verbs that there are। अब causative verbs कौन से होते हैं, have, get और make। कब यूज होता है ये, जैसे I have to do something, I get to do something, or I was made to do something। let's see, usually the subject performs the action of the verb on the object। he helps the poor। ज्यादातर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो जो वर्ब का जो एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म कर रहा होता है, कि वह सहायता कर रहा है गरीबों की। आई प्ले क्रिकेट, कि मैं खेल रहा हूं क्रिकेट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्ब, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब का एक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। बट व्हेन द सब्जेक्ट इटसेल्फ एक्सपीरियंस द एक्शन ऑफ द वर्ब, देन वी यूज कॉजेटिव वर्ब्स। पर जब सब्जेक्ट खुद ही एक्सपीरियंस कर रहा है उस एक्शन को, जो वर्ब बता रहा है उसी के साथ हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ ही हो रहा है, जो भी वर्ब में हो रहा है उसी के साथ हो रहा है, तब हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल ही गॉट कॉट, कि वो पकड़ा गया। अब कॉट यहाँ पे वर्ब है, ही गॉट कॉट, गॉट लगता है इसके साथ, ही गॉट कॉट, वो पकड़ा गया। ही कॉट द बॉल, उसने बॉल पकड़ी, ही गॉट कॉट, वो खुद ही पकड़ा गया। द एनवायरमेंट गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू आवर इग्नोरेंस, कि जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूट होता है हमारे इग्नोरेंस के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण। तो खुद एनवायरमेंट पे हो रहा है ये पोल्यूट, कौन हो रहा है, एनवायरमेंट खुद ही पोल्यूट हो रहा है, तो गेट्स पोल्यूटेड, होता है पोल्यूट। वो खुद ही पकड़ा गया तो ही गॉट कॉट, पकड़ा गया। There you go. Sometimes the doer doesn't do the action but gets it done by someone else। कभी कभी क्या होता है कि जो करने वाला है वो खुद नहीं करता है, वो किसी के द्वारा करवाता है कार्य को। जैसे then the one getting the action done is S2 and the one doing the action is S1। तो जो एक्शन करवा रहा है उसको हम सब्जेक्ट 2 बोलते हैं, S2 मतलब सब्जेक्ट 2, और वन डूइंग द एक्शन उसको सब्जेक्ट 1 बोलते हैं। जो कर रहा है वो भी सब्जेक्ट 1 ही है, मेन सब्जेक्ट तो वही है जो कर रहा है एक्शन, पर जो करवा रहा है, लाइक आई मेड हिम डू द होल वर्क, मैंने उससे करवाया, आई मेड हिम डू, आई मेड हिम डू, मैंने उससे करवाया क्या, द होल वर्क, सारा काम। सो ही डिड द होल वर्क, आई मेड हिम डू द होल वर्क, आई मेड हिम डू दैट। आई आस्क्ड हिम टू डू द होल वर्क, आई मेड हिम डू द होल वर्क। वी गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस, वी गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो देखो आई मेड हिम डू द वर्क, तो यहाँ पे कौन काम कौन कर रहा है, हिम, तो ये S1 है। आई क्या है, S2 है। मेन वर्ब आई मेड, यहाँ पे मेड हिम डू, डू इसका वर्ब हो गया S1 का। वी गॉट, ये अपना मेड और गॉट जो है वो कॉजेटिव्स हैं। वी गॉट हिम अरेस्टेड, अब ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, अब ही वॉज अरेस्टेड, यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया आपका, और बाय द पुलिस, पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया। और वी गॉट द पुलिस टू अरेस्ट हिम, तो पुलिस सब्जेक्ट बन जाता, यहाँ पे हिम है तो पैसिव है, अरेस्टेड बाय द पुलिस, बस पैसिव स्ट्रक्चर है, दैट इज द थिंग, बट स्टिल द सब्जेक्ट इज हिम। हैव द बॉक्स ओपनड, यहाँ कौन है सब्जेक्ट, यू, I am telling you have the box opened, so I am S2, you are S1 and you have the box opened। We have to make the system work, we have to make the system work, the system is S1, we are S2 and we have to make the system work। हमें सिस्टम से काम करवाना है। I cannot get your work done by him, मैं नहीं करवा सकता उसके द्वारा तुम्हारा काम। I वही I cannot do, अब cannot नेगेटिव में आ गया। Get your work done by him, your work is the S1, done by him again पैसिव में आ रहा है, ये आपका मेन वर्ब है, done by him। I cannot get your work, मैं नहीं करवा सकता आपका काम उसके द्वारा। We have to make the system work, हमें सिस्टम को सही करना है। We have to make the system work, हमारे ऊपर है कि सिस्टम कार्य करे, हमें मेहनत करनी है सिस्टम के लागू करवाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए।
हैव द बॉक्स ओपन। सिस्टम सारे सही होते हैं, सिस्टम कोई भी सिस्टम हो, कोई मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता है। लोग जो सिस्टम का पार्ट है उन पे फर्क पड़ता है कि वो कितने अच्छी तरह से सोच समझ के उद्देश्य स्थापित और हासिल कर पा रहे हैं जो भी सिस्टम आप बना रहे हैं उसका। हैव द बॉक्स ओपन, बॉक्स खुलवाइए। मैं ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, मैं आपको बोल रहा हूं कि यू हैव द बॉक्स ओपन, सो आई एम आस्किंग यू टू डू दैट, you to do something. I am the S2, you are the S1. Have the box open, and the box is becomes the subject as well. The box open, so you become the S2. You will get it done, and S1 is the box, and opened is the verb. So you have the box open. We got him arrested. This is an imperative statement. This is me asking you to do that. You have the box open. I'm already making you do something. That you also make someone else do that. मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी और से करवाओ. You have the box open. We got him arrested by the police. हमने उसको पुलिस द्वारा अरेस्ट करवाया. तो him यहाँ पे S1 और I made him do the whole work. मैंने उससे पूरा काम करवाया. यहाँ पे भी causative यूज होते हैं. देखो causative यूज हुए हैं. Made, got, have, सारे यही causative हैं. Have, get, make इनका past है. Get का got, made का made. I made him do. Have to make, cannot get, have, got, all of them together. Causative verbs continued. Let's see. Now difference between the use of get, have and make. अब इनका difference क्या है get, have और make का? एक बार ये देखो. After get, have, S1 is introduced with a by, and just like in passive, may or may not be mentioned. अब गेट और हैव के बाद S1 जो है वो बाय द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है और पैसिव मे और मे नॉट, एंड जस्ट लाइक द पैसिव मे और मे नॉट। पैसिव में क्या होता है हम लोग कभी कभी मेंशन नहीं करते। आई गॉट हिम अरेस्टेड, देखो है ना, आई गॉट हिम अरेस्टेड। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्वियस है कि अगर मैंने उसको गिरफ्तार करवाया तो कौन करता है गिरफ्तार? पुलिस ही करती है। पुलिस के अतिरिक्त किसी और के पास गिरफ्तार करने की पावर है ही नहीं। कोई किसी को पकड़ सकता है, अगवा कर सकता है, गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तार करने हेतु आपको पुलिस ऑफिसर होने की आवश्यकता है, पुलिस का एक कर्मचारी होने की आवश्यकता है। देन ओनली कैन यू अरेस्ट समवन। तो आई गॉट हिम अरेस्टेड, तो बाय द पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज इट अंडरस्टूड। इसका एक्टिव लिखेंगे तो पुलिस अरेस्टेड हिम, और ही वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस अरेस्टेड हिम। आई गॉट हिम अरेस्टेड, यहाँ पे आपको वो लगाने की, तो गेट और हैव देखो गेट, और आई हैड हिम अरेस्टेड, हैड भी लग सकते हैं यहाँ पे। आई गॉट हिम अरेस्टेड, आई हैड हिम अरेस्टेड। सो गेट और हैव के बाद S1 अगर इंट्रोड्यूस होता है तो बाय के द्वारा होता है। यहाँ पे बाय लिख सकते हैं हम, बाय द पुलिस, और अगर चाहो आप तो इसको ओमिट भी कर सकते हो, लाइक इन द पैसिव, मे और मे नॉट बी मेंशन्ड। इट इज नेसेसरी टू यूज S1 आफ्टर मेक। अब S1 यूज करना जरूरी है मेक के बाद, लाइक आई मेड हिम डू द वर्क। अब यहां S1 मेंशन करना जरूरी है, देखो हिम। ऑलराइट, by the police. So the police is acting as the S1 because they are doing the work. Passive maybe, so that becomes the subject. We use V3 after get or have. अब get और have के बाद V3 used है, देखो I got him arrested. Yes, I got him. I got the food eaten by the inmates. कि मैंने खिलवा दिया। I got the food eaten by the inmates. तो I got the food eaten, eaten लग रहा है, देखो get और I had the food eaten, I had the food eaten by the inmates। मतलब मैंने जो लोग थे वहां पे, जो गिरफ्तार जो बंदी थे, उनके द्वारा खाना खत्म करवा दिया, खा लिया उन्होंने। अगर भूख हड़ताल पे थे वो तो अब नहीं है, खा लिया उन्होंने। एंड वी यूज V1 आफ्टर मेक, और मेक के बाद V1 यूज होता है। अच्छा, आप पिछले एग्जाम्पल्स में देखोगे तो आपको ये दिखेगा। मेक के बाद देखो मेड हिम डू, V1 यूज हुआ है। मेड के बाद मेक का फॉर्म है, डू यूज हुआ है। गॉट और हैव के बाद अरेस्टेड और ओपनड यूज हुआ है, V3 यूज हुआ है। हैव टू मेक द सिस्टम वर्क, मेक के साथ देखो वर्क यूज हुआ है। इसके साथ एक और मॉडल भी यूज हुआ है, हैव टू। आई हैव टू करना पड़ेगा हमें ये। और आई कैन नॉट गेट योर वर्क, गेट के बाद डन हुआ है, देखो V3। गेट भी वो गेट का फॉर्म है, उसमें V3 यूज हुआ है, देखो ये V3 है। मेक हिम सिस्टम वर्क, यहाँ पे ये V1 है। वर्क, वर्क्स, वर्कड, वर्क इज द V1 फॉर्म। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि गेट और हैव अगर यूज हो रहा है पॉजिटिव वर्ब्स तो V3 यूज होता है उसके बाद, और मेक अगर यूज हो रहा है तो V1 यूज होता है। वी चेंज गेट, हैव एंड मेक अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। और वही अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो गॉट हो जाएगा, हैव हैड हो जाएगा, मेक मेड हो जाएगा, विल गेट, विल हैव, विल मेक हो जाएगा। अगर फ्यूचर के बारे में बात हो रही होगी तो टेंस के अनुसार वो चीज चेंज भी होती रहेगी। इनके एप्लीकेशंस देखेंगे हम लोग अगले 2 लेक्चर्स में। अभी लेट्स गेट बैक इनटू द क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग मोड। वी स्टार्टेड विद द 2016 का पेपर। 2016 का पेपर we did first 30 questions. Let's continue into the next 20 questions for today. So we're starting with ordering of words in a sentence. Again, remember this is comprehension का part. Grammar, vocabulary and comprehension are 3 pillars that they check for your usage of English in the examination.
Grammar is what we are studying. Vocabulary के लिए we do some activities and we do a lot of things in our institute here. For that, you would have to physically come here and take admission. Indore is a beautiful city. Come live here with us. Stay here for a year. It'll be a transformational experience for you, the entire course that we offer. And plus comprehension as well. Comprehension we practice as well during our classes through reading newspapers and other interesting articles, which also help us improve our general awareness. At my tutorial in Indore, please come and share your time with us. अच्छा, इसको कैसे टैकल करते हैं भाई? वैसे टैकल करते हैं, इसको देखते हैं ऑप्शंस के साथ साथ रख के. देखो एस से शुरू हो रहे हैं 3 ऑप्शंस, आर से, तो क्यू और पी से तो शुरू हो ही नहीं रहे. या तो एस से शुरू होगा या आर से शुरू होगा. देखें, द स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस. सही लग रहा है, स्टेटमेंट विल बी मेड जस्ट वंस. उसके बाद पी आ सकता है क्या? देयरफॉर यू मस्ट लिसन केयरफुली आ सकता है. उसके बाद आर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट द स्पीकर हैज सेड, ये आ सकता है. एस के बाद आर आएगा, विल बी मेड जस्ट वंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. नहीं, विल बी मेड जस्ट वन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड. एक बार समझने के लिए सिर्फ एक ही बार नहीं, समझाने के लिए तो बार बार बोलनी चाहिए, तो ये डजंट मेक सेंस. RSPQ, तो in order to, the statement in order to understand doesn't make sense. SPQR, so will be made just once, therefore you must listen carefully what the speaker has said in order to understand. Doesn't make sense. This is the best. A is the best option here. It does make sense, but that is not grammatically correct. A is the best grammatically correct structure. That the statement will be made just once, सिर्फ एक बार कही जाएगी. Therefore you must listen carefully, इसलिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए in order to understand, ताकि समझने के लिए what the speaker has said, speaker ने क्या कहा है. So 31st A option. Now let's move to 32nd. The small boy who fell down and broke his leg. Climbed the wall and fell down. So he climbed the wall first, then fell down. So SRQP. SQRP and SPRQ are the options. Let's see, it might make sense. Will PSQR make the boy who broke his leg, climbed the wall and fell down. So after falling down, maybe he broke his leg. That would be the best. So let's say QSRP makes sense. The boy who fell down, climbed the wall and broke his leg. No, that is not the proper structure. SPRQ, वो सेंस में, वो पहले चढ़ा होगा, फिर गिरा होगा, फिर उसने अपनी पैर तोड़ा होगा and broke his leg. Climbed the wall, fell down and broke his leg. So SQRP, yes, that makes the most sense. कि पहले वो चढ़ा, गिरा और फिर टांग टूट गई उसकी. तो he climbed the wall, fell down and broke his leg. वो चढ़ा, गिरा और टांग तोड़वा बैठा. That is what it is. SQRP. We start with S, then we move to Q, then we move to R, then we move to P and end here. We start here. Alright, that is how we will structure it. S to Q to R to P. 32nd. According to an engineer, alright, which is based on, no, might hit the market, no, a newly developed air cooler system. Q से शुरू हो सकता है. Q, C ही हो रहा है Q से शुरू. Let's see if C makes sense in this. क्योंकि according to an engineer, might hit, what might hit? That employed in conventional room coolers doesn't make sense. Which is based, according to an engineer, which is based on a principle radically different. According to an engineer, a newly developed air cooler system, yes, which is based on a principle radically different from that, that employed in conventional, that is radically different from, that is, I don't know what that thing is. Let me see if I can make sense of what that word is. What from that employed, oh, radically different from that. So that it is that radically different from that employed in conventional room coolers, that which is, so which is removed here. You can remove that and grammatically it still makes sense. So which is based on a principle radically different from that which is employed. So that employed in conventional room coolers might hit the market next year. So I start with Q, S, R, P. That is what makes sense. 33rd. 34th. The clerk left the money on the desk which he should have locked up in the safe. QPSR seems to make sense. D. See if it makes sense. QPSR. 34th. Why? The clerk on the desk doesn't make sense. The clerk on the desk? No. The clerk in the safe. The clerk can't be in the safe.
द क्लर्क विच ही शुड हैव लॉक्ड अप, डजंट मीन द क्लर्क लेफ्ट द मनी। यहाँ पे देखो द क्लर्क आया सब्जेक्ट, उसके बाद एक वर्ब आया और एक ऑब्जेक्ट आया। द क्लर्क लेफ्ट द मनी वेयर, ऑन द डेस्क, डेस्क पर छोड़ गया वो। इन द सेफ वी कांट लीव, सेफ में आप यू डोंट लीव द मनी, यू लॉक द मनी इन द सेफ, यू कीप इट सेफ इन द सेफ। ही लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क which he should have locked up in the safe। देखो you lock up it in the safe, lock it up in the safe, तो जो उसको लॉक करके रखनी चाहिए थी सेफ में वो डेस्क पर ही रखा छोड़ गया। QPSR 35। Hardly had my brother descended from the plane, yes, when the people, so hardly के साथ when लगता है, बहुत ही बढ़िया। when the people waved and cheered, when the people who had come to receive him waved and cheered from the lounge। ये तो सही है, when P से शुरू होगा, तो P और P यहाँ पे है। P के बाद नहीं, when the people who came, P के बाद R आएगा, R from the lounge waved and receive him from the lounge, PRSQ। no, it should be when the people who had come to receive him waved and cheered from the lounge, it should be PRQS। do we have a PRQS? we don't have a PRQS, which makes the most sense। so PRQS closest है उसके, but it doesn't make as much sense। PRQS makes the most sense। why? See that hardly had my brother descended from the plane when the people who had come to receive him waved and cheered from the lounge। who had come to receive him from the lounge waved and cheered, ये lounge से receive करने आए थे? नहीं बेटा, lounge से receive नहीं करने आए थे, receive तो वो घर से करने आए होंगे। पर वही है कि nothing else makes more sense। so PRSQ is where we're going to stick with। those are some adjustments that we might need to do during our examination as well। even if it doesn't completely make sense, whichever makes the closest sense would be the correct option। PRQS would have been the best। that they waved and cheered from the lounge, that they could not enter the tarmac perhaps, and they had to wait in the lounge, and from there the window they could see the plane come, and from there they were waving and cheering। or maybe they did come to take him from the lounge, who knows, perhaps there's something that is happening there which we are not aware of। all right, 36th, the essay। let's see the essay। the essay, like that of the human face, because its variety, is a literary form। the essay is a literary form। देखो the essay, subject is main verb, is a literary form, वो एक literary form है। the essay is a literary form which is not easy to define, yes, because its variety is infinite, like that of the human face। yes, so it starts with R, moves to S, then goes to Q, and then ends with P। so RSQPC makes the most sense। all right, the exhibition committee has been making efforts to make exhibition, to make the exhibition, to make exhibition, anyway, the exhibition committee has been, S से शुरू होगा, has been making efforts, SRQP। SR तो आएगा ही आएगा, उसके बाद QP ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 37th SRQP। see, the exhibition committee has been making efforts to make the exhibition attractive, to make exhibitions, और exhibition, the exhibition या exhibitions होना चाहिए था। बहुत सारी गड़बड़ हुई है इसमें तो मेरे को लग रहा है। Alright, anyway, sentence improvement, let's get into that। my old teacher gave many poor students money in spite of he was poor। no, even though he was poor, in spite of being poor होता, in spite of अगर लगता तो उसके बाद he was poor नहीं होता, in spite of being poor होता। in spite of के बाद आपको noun चाहिए, in spite of के बाद, in spite of एक prepositional phrase है, prepositional phrase के बाद हमें noun चाहिए, noun चाहिए तो ing फॉर्म लगेगा, जो gerund हमने अभी देखा था। तो ये gerund का क्वेश्चन देखो कैसे आया हुआ है। इन स्पाइट ऑफ के बाद, इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसके बाद gerund लगना चाहिए, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, अगर ही वाज पुअर है, ये पूरा का पूरा क्लॉज है, तो क्लॉज अगर आता है तो कंजंक्शन द्वारा आता है, कंजंक्शन इन स्पाइट ऑफ नहीं है, कंजंक्शन है इवन दो, कंजंक्शन इज इवन दो। अभी जो कंजंक्शन करा हुआ है हमने, कंजंक्शन इवन दो आप याद करिए, कंजंक्शन हमने किया हुआ है, इन स्पाइट ऑफ भी किया हुआ है हमने प्रेपोजिशंस में। गो बैक एंड रिविजिट ऑल ऑफ दोस चैप्टर्स, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। देखो एक बार में तो नहीं, साइकिल है बार बार आपको चलानी पड़ेगी, 3-4 बार कम से कम आपको पूरा कोर्स रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके फाइनली एवरीथिंग विल सेट इन इट्स प्लेस। एक बार में समझ आ जाता तो भैया बात ही क्या थी, अर्जुन ही होते फिर तो आप, महाभारत ही लिखी जाती। अभी कृष्ण खड़े होते हैं यहाँ पे आपको भगवत गीता के पाठ सुना रहे होते। ऑलराइट, 39th, यू डैश रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली इफ यू वांट टू, या यू हैव टू, आपको करना है, ये मॉडल आ गया देखो, यू हैव टू रीड, हैव टू याद होगा आपको, yes, you have to read, you should to नहीं, you should read, should के साथ to नहीं लगता, या तो should लगेगा या have to लगेगा, दोनों में से एक चीज होगी। ऑलराइट,
If he had listening to me, he would not have got lost. No, if he had listened to me. If he had listened to me. B. Not if he had been listening to me. या तो been होता. If he had been listening to me, he would not have got lost. If he had listened to me, अगर उसने मेरी सुनी होती, तो वो ना खोता. He asked for a bank loan. Also, he didn't have sufficient resources. Because he didn't have, he asked for a bank loan because he did not have, also nahi, also he didn't have sufficient resources. That doesn't make sense. He asked for a bank loan because he didn't have sufficient resources. उसके पास पर्याप्त resources नहीं थे, पर्याप्त प्रावधान संसाधन नहीं थे, इस कारणवश उसने बैंक से लोन मांगा. I went to the shop to buy some stationaries. To stationaries नहीं होता बेटा, stationery होता है, ER वाला ही होता है, but stationaries नहीं होता है क्योंकि वो countable नहीं है. You cannot count one stationary, two stationary. It's an uncountable noun, non-countable noun, uncountable noun, stationary. और ये वाला stationary होता है आपका office supplies, ये वाला stationary होता है स्थायी, स्थित, एक जगह पे, static. So this stationary is static, and this stationary is office supplies. Office supplies. Office supplies was stationary, ERY वाला, और ARY वाला जो stationary है वो static होता है, उसका मतलब कि स्थायी. I have been waiting here for the last 2 hours. Yes, I have been waiting here for the last 2 hours. Absolutely correct. For the period of time. Last 2 hours is the period of time, and we use for a period of time. So 43rd. Absolutely correct. No corrections. No improvement. The table needs to be painted. Yes, it does. Needs to be painted. Needs to be painting. Needs to be having painted. No, needs to be painted. To be painted. Yes, no improvement. It needs to be painted. So this is, you'll understand, this is a passive. Needs to be painted. The table is painted. Needs to be painted by someone. So this is the passive form of the verb. Passive में third form लगता है, painted होगा obviously. Third form. 45th. It began to rain heavily just when I was preparing. It began to rain heavily just when I was preparing to go out. Now it began तो past है, तो was preparing होगा कि उस टाइम में prepare कर रहा था, ये बोलना चाह रहा हूं मैं. तो we will use the continuous form, was preparing. The couple seem to love one another very much. One another use होता है दो से ज्यादा के लिए, दो के लिए use होता है each other. तो 46 में आप each other लगाएंगे, ये चीज है. The team seemed to love one another very much हो सकता है. The 3 people, 4 people, couple तो मतलब होता है 2 जोड़ा, दो के लिए each other होता है, one another नहीं होता. ये किया हुआ है हमने, याद करिएगा pronouns में. Go back and check that if you do not remember. These are called reciprocal pronouns if you do not remember. It is high time that we did something. Yes, high time याद है आपको. high time के साथ हमने किया था, high time के साथ past form use होता है, past form बिल्कुल सही है. It is high time that we did something. समय आ गया है, पानी सर से ऊपर उठ चुका है, अब कुछ करना ही पड़ेगा. If I were a millionaire, I would have helped the poor. बिल्कुल सही है. If I were के subjunctive mood के साथ past लगता है, I would have helped the poor. Yes. If I were a millionaire, I would help. I would help is better. C. 48 C. I would help the poor. I would have helped नहीं. So 48 C. I would help the poor. Perfect tense नहीं लगता है इसमें. I would help the poor. Just a simple past. So if I were a millionaire, I would help the poor. कि अगर मैं होता तो करता, तो कर चुका होता नहीं. If I had been a millionaire, I would have helped the poor होता. या तो ये होता if I had been a millionaire. If I had been a millionaire, I would have helped the poor. If I were a millionaire, I would help the poor. Would help. See. All right, the training program was extended for a month. Yes, again, for a period of time, you have to use for. So no improvement here. For is correct. The training program was extended for a month. कि वो एक महीने के लिए और बढ़ा दिया गया. So 49th D. And last, the painting which they were looking at was done by my sister. So you will see the painting के साथ which नहीं होगा. The painting that they were looking at was done by my sister. Because here, which of these is your brother जब नहीं identified होता है और किसी में से कुछ pick out करना होता है, then we use which. If you remember, go back again back to relative pronouns and you'll understand what it means. The painting that यहाँ पे use होगा, which नहीं use होगा क्योंकि यहाँ पे point out किया जा रहा है, demonstrative एक तरह से use किया जा रहा है, relative ही है. The painting that they were looking at was done by my sister. Which painting are you looking at? Question के लिए use किया जा सकता है. Or which of these paintings do you like? The painting which, the painting that was given to me, not which, that was given to me. So 50th B. That's that for today. We'll continue with verbs advanced tomorrow. I'll see you in the next one.